अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में Vivo V23 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बात की जाए इस मोबाइल की प्राइस की तो इस मोबाइल की रिटेल प्राइस 60,000 रखी गई है और विद डिस्काउंट ये आपको 55,000 तक मार्केट से मिल जाएगा। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो ये मेरे पास 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और बॉक्स की बात की जाए तो Vivo V23 की ब्रांडिंग दी गई है और एक बड़ा सा 23 लिखा गया है, वीवो की ब्रांडिंग है और राइट साइड पर वीवो की ब्रांडिंग है। बैक साइड की बात की जाए तो कुछ IMEI नंबर दिए गए हैं और अगर इस मोबाइल के कलर की बात की जाए तो मेरे पास सनशाइन कोस्ट कलर में है, एक ब्लैक कलर में भी आता है ये मोबाइल। और लेफ़्ट साइड पर वीवो की ब्रांडिंग दी गई है, टॉप पर PTA का स्टिकर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ये मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले डिवाइस दी गई है और डिवाइस को रखते हैं साइड पर। इसके अलावा IMEI स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो एक सिलिकॉन केस दिया गया है और केस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुछ पेपर वर्क है, ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। और चार्जिंग ब्रिक की बात की जाए तो 44 वाट की चार्जिंग ब्रिक दी गई है। तो ये फ्लैश चार्ज है वीवो की तरफ से। और एक सिम इजेक्टर टूल दी गई है। और चार्जिंग केबल की बात की जाए तो यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है। और इस मोबाइल में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया, इसके लिए एक यहाँ पर केबल दी गई है। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है, तो इसको मैं उतार देता हूँ। और ये है Vivo V23 की फ़र्स्ट लुक। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है वीवो की तरफ से। रियर पर मैट फिनिश दी गई है, लेकिन जो ब्लैक कलर में आता है वो शाइन में है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ेंगे। तो इस पर जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो नहीं पड़ सकते क्योंकि ये मैट फिनिश है। तो मोबाइल को मैं ऑन कर लेता हूँ और बात कर लेते हैं इस मोबाइल के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। इस मोबाइल के फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है। और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.44 इंचज़ का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल का डिस्प्ले है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। टॉप पर एक सेकेंडरी माइक दिया गया है और लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और बॉटम की बात की जाए तो एक सिम ट्रे और एक माइक, इसके साथ चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। तो सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये इस मोबाइल की सिम ट्रे है। ऑलरेडी एक डमी सिम कार्ड दिया गया है अंदर। इसमें 2 सिम कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर रियर की बात की जाए तो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है ये। और ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है रियर पर, जिसमें 64 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर दिया गया है जो कि मेन सेंसर है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। साथ ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है और इस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। और मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, मोबाइल को मैं सेटअप कर देता हूँ।
फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मोबाइल फन टच OS 12 लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है इस मोबाइल में। तो ये है फन टच OS 12 की फ़र्स्ट लुक और ये नोटिफिकेशन पैनल है। काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स हैं इसमें। तो ये इस मोबाइल की फुल ब्राइटनेस है और ये लो ब्राइटनेस है। इसको मैं मीडियम पर कर देता हूँ। और यहाँ पर आप आइकॉन्स वगैरह देख सकते हैं, स्क्वायर शेप में देखने को मिलते हैं। आ जाते हैं सेटिंग्स में और अबाउट फ़ोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फन टच OS दिया गया है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इस मोबाइल में मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर दिया गया है और माली G57 का GPU देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 वर्जन दिया गया है इस मोबाइल में। और इस मोबाइल में एक और फीचर है, हम इस मोबाइल में रैम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं जिनमें टिकटॉक, फेसबुक, दराज, इजी पैसा, स्नैक वीडियो और वीवो की कुछ एप्लीकेशंस हैं। गूगल की कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेयर देखने को मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को टेस्ट कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, विद इन सेकेंड ओपन हो जाता है। अब फेस लॉक को टेस्ट कर लेते हैं। फेस लॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा आ जाते हैं कैमरा की तरफ। रियर पर ट्रिपल कैमरा दिया गया है, फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। सबसे पहले एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस मोबाइल के कैमरा सेंसर ने, जो कि मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का। तो अबाउट सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 MB की पिक्चर क्लिक की है इस कैमरा ने। और कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो इस मोबाइल में अल्ट्रा वाइड एंगल मोड भी दिया गया है। तो ये पिक्चर क्लिक की है अल्ट्रा वाइड सेंसर ने और 2x का जूम देखने को मिल जाता है। और अगर टोटल जूम की बात की जाए तो इस मोबाइल में 10x तक जूम कर सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन दिया गया है और 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p 60 FPS और 720 पिक्सल 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा स्टेबलाइजेशन का मोड भी दिया गया है। और मोर फीचर्स में हमारे पास हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, लाइव फ़ोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा, AR स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट्स, डबल एक्सपोजर और ड्यूअल व्यू का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी दिया गया है और नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। और अगर कैमरा सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप वाटरमार्क वगैरह सेट कर सकते हैं और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा HDR और फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये ड्यूअल फ्लैश लाइट है इस मोबाइल की।
और यहाँ पर AI सीन ऑप्टिमाइजेशन का मोड भी दिया गया है और सुपर मैक्रो का मोड भी दिया गया है। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इस मोबाइल के सुपर मैक्रो मोड की पिक्चर है। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा ने और अबाउट सेक्शन में 3.66 MB की पिक्चर क्लिक की है इस कैमरा ने। वीडियो की बात की जाए तो इस मोबाइल में 1080 पिक्सल 30 FPS और 24 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 720 पिक्सल 30 FPS तक फ्रंट पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोर में तकरीबन वही वाले फीचर्स दिए गए हैं जो रियर कैमरा में दिए गए थे। फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा HDR भी दिया गया है। आ जाते हैं सेटिंग्स में और इस मोबाइल का जो स्पीकर है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस मोबाइल में एक स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि बॉटम पर लगाया गया है और नॉर्मल है, इतना कोई ज़्यादा बड़ा स्पीकर नहीं है। वेट की बात की जाए तो 172 ग्राम इस मोबाइल का वेट है और चार्जिंग की बात की जाए तो 44 वाट की चार्जिंग दी गई है जो कि 4050 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये मोबाइल इस प्राइस टैग में बहुत ही महंगा है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। ये मोबाइल इस प्राइस टैग में ओवर प्राइस्ड है। तो ये थी Vivo V23 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।